आदरणीय गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। आज हम पहुंचे हैं महात्मा श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के समादास जी महाराज जी के आश्रम में फैजाबाद में, जहां पर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्तियां और सतगुरु स्वामी समादास जी महाराज जी की मूर्ति, सतगुरु स्वामी कबीरदास जी महाराज जी की मूर्ति के बारे में आज हमारे महात्मा शशिदास जी कुछ बताना चाहेंगे और मूर्ति के बारे में भी बताएंगे कि किस किस चीज़ की मूर्ति है। सतनाम सतगुरु जी। सभी गुरु प्रेमियों को, गुरु प्रेमियों, हमारे 16 गुरु हुए हैं आत्मज्ञानी। ये सभी मूर्तियाँ उन संत महापुरुषों की बन रही हैं जिस संत महापुरुषों के इतिहास को ये समाज भूल गया है, नहीं जानता। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जिनका इतिहास उजागर किया है, हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि उनकी मूर्तियाँ बना करके उनका पूरा जीवन परिचय लिख करके समाज को दर्शाया जाए, बताया जाए, ताकि ये समाज अपने संत महापुरुषों के उनका नाम जान सके, उनके इतिहास को जान सके। क्योंकि कहा है, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है कि उन संत महापुरुषों की मूर्तियां बना करके उनका इतिहास लिख करके एक म्यूज़ियम बनाया जाए, और उस म्यूज़ियम के माध्यम से जब ये समाज के लोग इस सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम पर आएंगे तो सभी संत महापुरुषों की मूर्तियां देखेंगे, उनके इतिहास को पढ़ेंगे और इस समाज को अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सभी ये मूर्तियां आपके सामने है, कुछ निर्माणाधीन है और कुछ बन करके तैयार है। तो महाराज जी, आप सबसे पहले इस मूर्ति के बारे में बताइए कि ये मूर्ति कौन से महात्मा संत महापुरुष की है जी? ये शेख फरीद की है जी। शेख फरीद कुएं में लटका दो बोली मिट्टी बाणी, कौवा रे कागरा रे तुम। शेख फरीद कुएं में लटका बोली मिट्टी बाणी, कौवा रे कनेल रे मेरा तुम खाइयो मासा। दो नैना मत छेड़ियो मोहे गुरु मिलन की आशा। इन्होंने अपने गुरु से मिलने के लिए आस रखी, और कौवा जब इनके मांस को नोच रहा था, खा रहा था, उस समय ये साथी ये दोहा इन्होंने लोगों ने लिखा था। इनके बारे में लिखा जाएगा। इस साथी में अपने गुरु के प्रति, जैसे महात्मा जी ने एक साखी बोली है, इस साखी में एक वीर जी अपने गुरु के महाराज जी अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं कि कितना प्रेम अपने गुरु से है उनका। उनसे मिलने की आशा से चाहे सारा मेरा तन मन चाहे कुछ भी ना रहे, मेरे दो नैना में छेड़ियो मोहे गुरु मिलन की आशा। अपने गुरु के दर्शन दीदार के लिए सिर्फ दो नैन ही उसने मांगे हैं, बाकी चाहे मेरा सब कुछ तन एक हड्डी चाहे सब कुछ चले जाओ, सिर्फ मेरे दो नैना में छोड़ दियो, जिससे मैं अपने गुरु के दर्शन दीदार कर सकूँ। तो ये हमारे संत महापुरुष महात्मा शेखदास जी की प्रतिमा यहाँ पर आप सभी गुरु प्रेमी को देखने के लिए मिल रही है। तो आइए, और भी यहाँ पर संत महात्मा अपने सतगुरुओं की महापुरुषों की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारे संत महात्मा अपने संत महापुरुष की जो प्रतिमा है, यह महात्मा धर्मदास जी की प्रतिमा है। तो उनके महात्मा धर्मदास जी महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे महाराज जी। संत श्री धर्मदास जी सतगुरु रविदास जी महाराज के बाद जिन्होंने आदि धर्म का प्रचार किया, आदि धर्म की गुरुगद्दी इस समाज के अंदर चलाई रखी, सतगुरु रविदास जी महाराज के ही शिष्य हुए महात्मा श्री धर्मदास जी। इनका इतिहास भी आप लोगों को आने वाले समय में इस आश्रम पर पढ़ने को देखने को मिलेगा जी। बहुत ही सुंदर विचार हमारे महात्मा शशिदास जी के। और भी यहाँ पर अपने संत पुरुष श्री कबीरदास साहिब जी महाराज जी की यहाँ पर प्रतिमा देखने के लिए मिल रही है। तो कबीरदास जी महाराज जी के बारे में कुछ कहेंगे महात्मा शशिदास जी? जी। संत कबीर साहिब जी को तो सभी लोग जानते ही हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज के समकालीन संत हुए हैं। उनका भी इतिहास इस समाज के सामने रखा जाएगा। गुरु रविदास जी महाराज के साथ उनके क्या ज्ञान विचार हुए हैं, वो भी समाज को समय पर दर्शाया जाएगा। इसलिए ये सब मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं जी। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा महात्मा बाणासुर जी की यहाँ पर भी आज देखने के लिए मिल रही है। और ये हमारे
हमारे देश की आन बान शान श्री सतगुरु स्वामी समानदास जी रामानंद जी महाराज जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पावन भूमि पर जा कर के बहुत ही अपने समाज का और श्री सतगुरु जी महाराज जी का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रचार जिन्होंने भारत देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में जागृत किया और अपने समाज को एक नया सुंदर इतिहास बनाया। और वहाँ पर जाकर के ऑस्ट्रेलिया के पावन भूमि में श्री सतगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने ज्योति ज्योत सीने पर के गोली खा करके अपना ज्योति ज्योत समा गए और वहाँ से आकर उनकी जो समाधि जो है वहाँ वह भी श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम बल्ला साहिब में भी देखने के लिए मिलेगी। तो मैं सतगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी के बारे में भी महात्मा फक्करदास जी से कुछ जानना चाहूँगा कि वह उनके बारे में कुछ बताएं। नाम जी, ये जो तस्वीर बनी है संत रामानंद जी महाराज की है, जो हमारी कौम के अमर शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी कौम के लिए इतना संघर्ष किया, इतना प्रचार सतगुरु रविदास जी महाराज का किया कि आज जो पंजाब के अंदर डेरा सचखंड बल्ला में जितना भी उनके द्वारा जो भी आज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पहले संत रामानंद जी महाराज के देख रेख में चलते थे और उनकी बदौलत आज देश में नहीं पूरे विदेशों में भी पूरे विश्व के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रचार सतगुरु महाराज के, उनकी शिक्षाओं का, उनकी वाणी का प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया है। हम अरदास करते हैं ऐसे संत को फिर एक बार भेजें, महाराज से अरदास है ऐसे संत को एक बार फिर धरती पर भेजें ताकि ये प्रचार का कार्य जो है बहुत आगे बढ़ सके। सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम चारों दिशाओं में, देश विदेश में सभी जगह गूंजे। महात्मा शशिदास जी से जो 5 गुरु के साथ में हमारे श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने भोग और प्रसाद ग्रहण किया था, तो उन 5 प्यारों के बारे में महात्मा शशिदास जी का क्या कहना है? ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मर्दाना जी की है। गुरु नानक देव जी के साथ रहते थे भाई मर्दाना जी। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सच्चा सौदा जो गुरु नानक देव जी को बढ़ाया चूड़ काणा शहर के अंदर, जहाँ पर चूड़े चमारों की बस्ती थी और जहाँ पर व्यापार होता था चमड़े। तो उस समय की बात जो हम लोगों को दर्शाई जाती थी कि गुरु नानक देव जी ने भूखे साधुओं को खाना खिलाया। गुरु प्रेमियों, ये इतिहास थोड़ा सा उल्टा हम लोगों को दर्शाया गया है। सतगुरु रविदास जी महाराज भूखे साधु नहीं थे, वो तो पूरी दुनिया समाज को अन्न देने वाले, सुख देने वाले संत महापुरुष थे, गुरु हैं। हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास गलत दर्शाया गया। चूहड़ काणा शहर के अंदर जब गुरु नानक देव जी सतगुरु रविदास जी महाराज को मिले तो वहाँ पर वो अपने पिता द्वारा 20 रुपये दिए गए और उनका व्यापार, उनका सौदा करने के लिए गए। जब सतगुरु रविदास जी महाराज गुरु नानक देव जी से मिले तो गुरु नानक देव जी को सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, हाँ भाई क्या करने के लिए आए हो? तो गुरु प्रेमियों, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरे पिता ने 20 रुपये दिए हैं और कहा है कि जाओ कोई व्यापार करके आओ। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि व्यापार सच्चा करना चाहो या झूठा? गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यापार तो सच्चा ही करना है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जहाँ भी सत्संग किया करते थे वहाँ पर भंडारे लग जाया करते थे, वहाँ पर भंडारा चल रहा था। और गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि ये 20 रुपये आप लोग सत्संग में लगा दो, भंडारे में लगा दो, आपका सदा नाम रहेगा, आपका सदा लंगर भंडारा चलता रहेगा। गुरु रविदास जी महाराज के कहने पर गुरु नानक देव जी ने वो 20 रुपये का भंडारा लगा दिया, सत्संग लगा दिया। और आज तक आप लोग देख ही रहे हो सिख समाज के सरदारों के भंडारे सदा अमर रहते हैं। कितनी बाढ़ आ जाओ, कितने अकाल पड़ जाओ, उनके गुरुद्वारों में कभी भी भंडारे की कमी नहीं पड़ती। वो सतगुरु रविदास जी महाराज की देन है, सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद है। तो वहाँ पर चूड़ काणा शहर के अंदर ये सच्चा सौदा गुरु नानक देव ने सतगुरु रविदास जी महाराज के साथ किया। उनकी मूर्तियाँ बनाने का थोड़ा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, उजागर इस इतिहास को दर्शाने की कोशिश की गई है। जो आने वाले समय में मूर्तियाँ बन करके तैयार होगी और उनका पूरा सच्चा इतिहास समाज के सामने होगा। ये मर्दाना जी की तस्वीर है, ये कबीर साहब जी की तस्वीर है, गुरु नानक देव जी की तस्वीर है,
ये धन्ना भगत जी की तस्वीर है। ये तुलाधार शूद्र हुए हैं हमारे समाज से, ये उनकी तस्वीर बनने जा रही है। किसकी धर्मदास जी की सारी को ये इतिहास दर्शाया जाएगा। जो मूर्तियाँ बनकर के तैयार हुई हैं वो उधर रखी हैं। थोड़ा उनके ये हमारे तो ये बेजान मिट्टी के अंदर में जान डालने वाले हमारे शिल्पकार कलाकार, हमारे बहुत ही अच्छे कारीगर साहब बिजनौर के शहर से आकर के श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य महात्मा सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जी के आश्रम में आकर के सतगुरु रविदास जी महाराज जी के दरबार साहिब में हमारे श्रीमान राजकुमार जी और मूर्तियों के अंदर जान डाल रहे हैं। तो मैं इनका हमारे YouTube चैनल संदीप दास जी के ऊपर मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो अपने गुरु प्रेमी राजकुमार जी से कुछ पूछना चाहूँगा कि इनके जीवन में यह मूर्तियाँ बनाने की कल्पना कहाँ से पैदा हुई और इनको कैसे इस चीज़ के बारे में ज्ञान हुआ। जी बचपन से लेकर आज तक मैं पेंटिंग, ड्राइंग और मूर्ति बनाने का कार्य निरंतर करता रहा है। ठीक है जी, उससे गॉड गिफ्ट हो गए, मैं इसको बना रहा हूँ प्रोवाइड हो गए। जितनी भी चीज़ें फिगर आ गए यहाँ अतिगुण बैराज पे महात्मा बतास हैं और 5-4 महात्मा हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ जो मूर्तियाँ बननी है, इस तरह से हमारे इतिहास के म्यूजियम यहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ। जी राजकुमार जी, आप बताइए ज़रा आपका कौन सा गांव पड़ता है और कौन सा शहर पड़ता है और यहाँ पर आपको कितना समय हो गया यहाँ पर कार्य करते हुए? मेरा शहर बिजनौर है जी, यूपी में, और यहाँ मुझे कार्य करते हुए लगभग 1-1.25 साल के करीब हो गया है। और क्या आप 1-1.25 साल के अंदर में क्या आप अपने घर पर भी गए हुए हैं यहाँ से? जी जाते हैं, महीने में 2 महीने में। जी, तो आपको यहाँ पर अभी और कितना समय लगेगा? लगभग 2 साल के लगभग और लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ आश्रम के अंदर में कुछ मूर्तियाँ और भी संपूर्ण रूप दिया गया हुआ है जो आप दिखाना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल, आइए। आदरणीय गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। आज हम पहुँचे हैं श्री सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज जी के आश्रम फैजाबाद में, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में। आज हमें यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही सुंदर दरबार साहिब हथनी कुंड बैराज के अंदर में देखने के लिए मिल रहा है। और मैं सभी गुरु प्रेमियों को आज यहाँ पर एक नया इतिहास, जी हाँ, आज यहाँ पर हमें एक नया इतिहास बनने जा रहा है और हम उस इतिहास के दर्शन दीदार कर रहे हैं और आप सभी गुरु प्रेमियों को भी उस नए इतिहास के दर्शन दीदार करवाएंगे, जहाँ पर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की अनेकों मूर्तियों के साथ में बहुत ही सुंदर दरबार साहिब सजाया जाएगा, जिसके अंदर कबीर साहिब, सतगुरु रविदास जी महाराज जी, धर्मदास जी महाराज जी, रानी झाली, मीराबाई, महर्षि वाल्मीकि जी, कबीरदास जी, सुलभ और इन सभी मूर्तियों के साथ में एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर इतिहास बनने जा रहा है। तो आइए हम अपने YouTube चैनल संदीप दास जी के द्वारा आप सभी यहाँ पर जो मूर्तियाँ संपूर्ण रूप दिया गया है, तो मैं श्री महात्मा शशिदास जी के साथ और जो हमारे जो मूर्तियों के जो शिल्पकार हैं उनसे भी आपको दर्शन दीदार करवाएंगे। तो आइए, यहाँ पर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। मेरे सभी समाज के लोगों से उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, भारत, पंजाब, जितने भी हमारे आसपास के स्टेट हैं, मैं सभी गुरु प्रेमियों से विनती करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नए इतिहास को आकर के देखें और इनका सहयोग करें। तो आइए हम महात्मा शशिदास जी के द्वारा बहुत ही सुंदर दर्शन दीदार, मूर्तियों के दर्शन दीदार करवाते हैं। हमारे जो मूर्ति के जो शिल्पकार है श्रीमान राजकुमार जी बिजनौर से, तो इन सभी प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे। जी, यहाँ ये हथनीकुंड बैराज भी जो है 16 गुरुओं का म्यूजियम बनने जा रहा है, इतिहास पूरा। ठीक है जी जी, और सारी मूर्तियाँ लगभग बन के तैयार हो गई हैं। बाकी जो इनके शिष्य हुए हैं 52 राजा, उनकी बननी है और बहुत सारे काम होने हैं यहाँ भी। ठीक है जी, अब ये और हाँ, इसके साथ हमारे जुड़ चुके हैं महात्मा शशिदास जी, जो कि यहाँ पर एक नया इतिहास
बहुत ही सुंदर देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही सुंदर इतिहास यहाँ पर बनाया जा रहा है। महात्मा शशिदास जी, श्रद्धा दास जी, फक्कर दास जी महाराज जी और भी हमारे दो संत महात्माओं के नाम हमारे महात्मा शशिदास जी बताएंगे और आप सभी को इन सभी मूर्तियों के दर्शन दीदार करवाएंगे जी। आदरणीय गुरु प्रेमियों, ये आप लोगों का इतिहास है। आपके समाज के अंदर जितने भी संत महापुरुषों ने संघर्ष किया इस समाज को शिक्षा देने के लिए, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, जिन भी संत महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपना जीवन लगाया, उन सभी संत महापुरुषों की मूर्तियाँ यहाँ पर बन करके लगभग तैयार है। इनका पूरा इतिहास, पूरी जीवन गाथा समाज को दर्शाई जाएगी। एक म्यूजियम बना करके उसके माध्यम से जब भी समाज के लोग इस आश्रम पर दर्शन करने के लिए आएंगे तो सभी को देखने को मिलेगा, संत महापुरुषों के दर्शन करने को मिलेंगे और उनके इतिहास पढ़ने को मिलेगा, जिससे हमारा समाज अपने इतिहास के बारे में जागरूक हो। गुरु प्रेमियों, पहली बात तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने कहा है कि मूर्ति की पूजना नहीं है। लेकिन हम लोग ये मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? फिर भी समाज के मन में विचार आएगा कि गुरुओं ने तो, संत महापुरुषों ने तो मूर्तियों का खंडन किया है, ये लोग मूर्तियाँ बना बना करके लोग समाज का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों, हमारा मूर्ति बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने संत महापुरुषों के रूप बना करके उनके जीवन गाथा को, उन्होंने जो संघर्ष किया, इस समाज को बता सके। सिर्फ हमारा यही लक्ष्य है, अन्यथा हमारा कोई प्रलोभन नहीं है कि हम मूर्तियाँ बना करके इस समाज से पैसा ऐंठना चाहते हैं या अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जितने भी इस आश्रम पर सेवा करते महात्मा हैं सभी अनमैरिड हैं, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी के बच्चे नहीं हैं। निस्वार्थ भाव से इस आश्रम के ऊपर आप सब समाज की सेवा करते हैं, अपने संत महापुरुषों के ज्ञान को, उनके इतिहास को लोगों को बताते हैं। अगर आप भी सब लोग चाहते हो कि हमारे संत महापुरुषों का इतिहास इस समाज को पता लगना चाहिए तो हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इस आश्रम पर 5 महात्मा हैं, महात्मा श्रद्धा दास जी, महात्मा शशिदास जी, महात्मा श्री लालदास उर्फ पक्कड़दास जी, महात्मा श्री हिम्मत दास जी, महात्मा राज्यदास जी। 5 महात्मा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और सबसे सभी समाज से प्रार्थना निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस आश्रम पर करें ताकि ये आपका इतिहास आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द हम लोग तैयार कर सकें। तो हमारे यहाँ के नंबर भी हैं, जैसे कि 89 547 36 038, दूसरा नंबर है 81 26 83 37 94। महात्मा श्रद्धा दास जी का नंबर है 86 50 22 13 34। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी सहयोग राशि आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सतनाम सतगुरु जी। बहुत ही सुंदर विचार विमर्श, जैसे कि हमारे महात्मा शशिदास जी ने बताया कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने मूर्ति पूजन का खंडन किया हुआ है, लेकिन अपने समाज का और अपने संत महापुरुषों का इतिहास जीवित रखने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जिससे हमारे समाज के लोग भूल ना जाएं कि हमारे संत महापुरुषों का जीवन कैसा रहा, उनकी विचारधारा क्या रही और उनकी शिक्षा क्या रही, और हमारे जो आने वाली जो बच्चों की जो भविष्य की जो बातें हैं उनके जीवन में संत महापुरुषों की शिक्षाएं का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सुंदर संत महापुरुषों के, संत सतगुरुओं के यहाँ पर आप दर्शन दीदार कर रहे हैं यूट्यूब चैनल से संदीप दास जी के माध्यम से। बहुत ही सुंदर सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रतिमा, कबीर साहब जी महाराज जी की प्रतिमा, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा, महात्मा बुद्धदास जी महाराज जी की प्रतिमा, कबीर साहब जी की प्रतिमा, मीराबाई जी की प्रतिमा, सहजोबाई जी की प्रतिमा, चेता जमाल जी की प्रतिमा, संतोष ऋषि जी महाराज जी की, यहाँ पे सभी प्रतिमाएं देखने के लिए आप सभी गुरु प्रेमियों को मिल रही हैं। ये हमारी समाज की आन बान शान मीराबाई जी की प्रतिमा, यहाँ पर अनेकों मूर्तियाँ, यहाँ पर जाने एक नया इतिहास महात्मा 5 महात्माओं ने मिलकर एक नया इतिहास बना दिया। और ऐसे इतिहास को देखने के लिए मैं सभी गुरु प्रेमियों से, सभी समाज के लोगों से और सभी देश विदेश के लोगों से मैं विनती करूंगा
कि यहाँ पर हथनी कुंड बैराज में फैजाबाद गांव में सतगुरु स्वामी समंदाजी महाराज जी के आश्रम में आएँ और सभी संत महापुरुषों के दर्शन दीदार करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम। सतगुरु जी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ लाएं, धन के भंडार भरे, किसी चीज़ की कमी न रहे, ऐसी मेरी दास की अरदास है। सतगुरु रविदास जी महाराज को सतनाम। सतगुरु जी। तो आइए सबसे पहले हम आपको श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का अखंड ज्योति का प्रकाश, जो कि आज भारत देश में नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है, और 647वें जन्मोत्सव प्रकाश के अंदर श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जो अखंड ज्योति का प्रकाश है पूरे भारत देश के अंदर 647वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देखने के लिए मिला। और यहाँ पर आज श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के परम प्रेषित महात्मा सतगुरु स्वामी समंदा जी महाराज जी की अध्यक्षता में ग्राम आरिफपुर फैजाबाद हथनी कुंड बैराज में श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का आश्रम यहाँ पर यह चल रहा है। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर महात्मा शशिदास जी और महात्मा फक्करदास जी। तो बहुत ही सुंदर दरबार साहिब के आज यहाँ पर दर्शन दीदार देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा शशिदास जी। सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम। सतगुरु जी। गुरु प्रेमियों, ये सतगुरु रविदास जी महाराज का दरबार है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जिसके अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज, उनकी देखरेख में उनके कर कमलों द्वारा ये आश्रम चलाया जाता है। ये गुरु का दरबार है, गुरु का ध्यान कक्ष है। यहाँ पर बैठ कर के साथ संगत गुरु के ध्यान में लीन हो जाती है। बहुत ही सुंदर दरबार साहिब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी की प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है। और सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज जी की यहाँ पर प्रतिमा देखने के लिए मिल रही है। और बहुत ही सुंदर श्री सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पर, और उनके सर के ऊपर में श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की अनुकंपा और सर के ऊपर में ताज सजा हुआ। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर गुरु गद्दी सजाई गई है सतगुरु रविदास जी महाराज जी के आश्रम में। और इनके अधीन में ही यह, इनकी अध्यक्षता में यह आश्रम चल रहा है। और सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी से विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि यह आश्रम ऐसे ही चलता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी करते रहे। यही दास की अरदास है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि जब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने पंडित जी को अपने चुगानी देने के लिए पंडित जी को यहाँ पर गंगा घाट पर पहुँचा था, तो गंगा माता ने बाहर निकल कर के यहाँ पर दर्शन दीदार दिए थे पंडित जी को। तो उनके बारे में यहाँ पर गंगा घाट पर यहाँ पर गंगा माता जी का जो आशीर्वाद है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके बारे में भी हमारे माता शशिदास जी से जानना चाहूँगा। जैसा कि वैष्णव देवदास जी ने कहा कि गंगा माता ने सतगुरु रविदास जी महाराज की कटौती में आकर के दर्शन दिए। इतिहास के अनुसार जब पंडित गंगाराम जी सतगुरु रविदास जी महाराज की कुटिया के पास गए, उनका जोड़ा टूट गया था, उनके जूते चप्पल टूट गए थे, उसको ठीक कराने के लिए सतगुरु रविदास जी महाराज के पास गए। गुरु रविदास महाराज ने कहा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित गंगाराम कहने लगा कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो सतगुरु रविदास जी महाराज को उनके मजदूरी के रूप में पंडित गंगाराम ने एक दमड़ी दी। तो सतगुरु रविदास महाराज ने लेने से मना किया और कहा कि ये दमड़ी आप मेरी तरफ से गंगा को जा कर के देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि गंगा अगर हाथ निकाल करके मेरी दमड़ी ले तो दे देना, अन्यथा पंडित जी मेरी जो दमड़ी है वो वापस ले करके आना। जी हाँ, ये वही हाथ है जब गंगा माता जी ने हाथ बाहर निकाल करके श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की दमड़ी को स्वीकार किया था और पंडित गंगाराम जी को आशीर्वाद दिया था। आज आप उसी गंगा माता जी के आशीर्वाद को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आगे की कथा जान लेंगे। तो पंडित गंगाराम जी ने जब गंगा माता को आवाज़ लाई कि गुरु रविदास जी महाराज ने आपके लिए एक दमड़ी भेजी है, गंगा माता ने अपना हाथ निकाल करके सतगुरु रविदास जी महाराज की दमड़ी को स्वीकार किया और बदले में एक आभूषण सोने का कंगन
पंडित गंगाराम को दिया, कहा कि ये मेरी तरफ से गुरु रविदास जी महाराज को दे देना। लेकिन पंडित गंगाराम के दिल के अंदर बेईमाना आ गया। वो कंगन सतगुरु रविदास जी महाराज को ना दे करके उसने राजा को दे दिया और राजा ने वो रानी को दे दिया। जब रानी ने अपने हाथ में उस कंगन को पहना तो गुरु प्रेमियों वो बड़ा सुंदर कंगन था। उसके दिल में लालसा बैठ गई कि तो ये एक ही कंगन है, दूसरे हाथ का तो है ही नहीं। तो उसने राजा से प्रार्थना की, राजा साहब कंगन तो दूसरा भी चाहिए, अन्य तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, कंगन मेरे को दूसरा चाहिए। तो राजा साहब ने पंडित गंगाराम को बुलाया गया। पंडित गंगाराम से पूछा कि कंगन दूसरा भी ला करके दो जहाँ से लाए हो। तो पंडित गंगाराम ने झूठ बोला था कि मेरे को ये कंगन रेती में से मिला है। लेकिन गुरु प्रेमियों उसको सच बताना पड़ा और कहा कि ये कंगन सतगुरु रविदास जी महाराज को देने के लिए गंगा माता ने दिया था और ये दूसरा कंगन अगर कोई दे सकता है तो सतगुरु रविदास जी महाराज ही दे सकते हैं। तो राजा नागरमल और पंडित गंगाराम रानी को लेकर के सतगुरु रविदास जी महाराज के दरबार में चले जाते हैं और गुरु रविदास जी महाराज से कहने लगे हैं, गुरु महाराज ऐसे ऐसे करके बात है, दूसरा कंगन भी चाहिए। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहने लगे, पंडित गंगाराम जी क्या गंगा माता ने मेरी दमड़ी हाथ निकाल करके स्वीकार की थी? तो पंडित गंगाराम ने कहा कि हाँ, हाथ निकाल करके स्वीकार की और बदले में ये कंगन माता ने आपको देने के लिए कहा था, लेकिन मेरे दिल में बेईमानी आ गया और पंडित गंगाराम ने वो कंगन गुरु रविदास महाराज को नहीं दिया। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहने लगे कि पंडित गंगाराम अगर गंगा वहाँ थी तो गंगा यहाँ भी है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने गंगा माता को अरदास की और कहा कि इस कुंडी के अंदर प्रकट हो जाओ और दूसरा कंगन भी आकर के दो। तो सतगुरु रविदास जी महाराज के कहने पर गंगा माता उनकी इस कटौती के अंदर, इस कुंडी के अंदर प्रकट हो गई और हाथ निकाल करके वो दूसरा कंगन पंडित गंगाराम को दे दिया। तो गुरु प्रेमियों ऐसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने गंगा माता को भी अपने सामने अपने चरणों में प्रकट कर लिया, लेकिन ये मेरा समाज फिर भी अपने संत महापुरुषों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी संतों से, समाज के लोगों से अनुरोध प्रार्थना है कि अपने गुरु की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अपने इतिहास को पढ़े, तभी आप लोग जागरूक हो सकेंगे। सतनाम सतगुरु। सतनाम सतगुरु जी। बहुत ही सुंदर दरबार साहिब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का और माता गंगा जी का यहाँ पर आज उनका पवित्र दर्शन दीदार करने के लिए मिले यहाँ पे। और यहाँ पे श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी के साथ में 5 महात्माओं की जो प्रतिमा लगी हुई है और श्री सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने आशीर्वाद के रूप में इनको फल स्वरूप अपने शिक्षा भी दी है। तो मैं इन प्रतिमाओं के बारे में, जो 5 प्रतिमा यहाँ पे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की हैं के साथ में, तो उनके बारे में जानना चाहूँगा महात्मा शशिदास जी से। गुरु प्रेमियों, ये हमारे सिर के ताज संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की तस्वीर है, जिन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दे रखा है। तस्वीर के अंदर हम लोग बचपन से ही गुरु की शरण में लग गए थे। ये हमारी छोटी उम्र की तस्वीरें हैं, जिसमें ये बीच में जो बैठे हैं महात्मा श्री श्रद्धादास जी हैं, ये महात्मा श्री हिम्मतदास जी हैं और ये महात्मा श्री लालदास जी पकड़दास जी हैं। ये महात्मा शशिदास जी हैं और ये महात्मा राज्यदास जी हैं। ये छोटी उम्र में ही ये तस्वीर निकाली गई थी। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने पूर्ण आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर कर रखा है। तो हम सभी चाहते हैं कि गुरु महाराज सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। आज कुछ समय के बाद में, समय जब गुजर जाता है तो दिन याद आते हैं, लेकिन आज जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने सतगुरु महात्मा शशिदास जी को आशीर्वाद दिया, फक्करदास जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया, श्रद्धादास जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया, हेमंतदास जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया, तब उस समय में इनकी प्रतिमा कुछ हो रही रही। और लेकिन हमें खुशी है कि हमारे संत महात्मा आज हमारे बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ही बचपन से लेकर के अंदर इनके कुट का जना श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। और
मैं सतगुरु रविदास जी महाराज जी से सभी संत महात्माओं के लिए अरदास करता हूँ कि इनका जीवन भरपूर खुशियाँ रहे और इनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ ना हो और इनका शरीर स्वस्थ रहे और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, यही दास की अरदास है। तो हमारे महात्मा फक्करदास जी इन प्रतिमाओं के बारे में ये भी कुछ बताएंगे। सतनाम सतगुरु जी, ये जो प्रतिमाएं हैं ये सतगुरु स्वामी समनदास जी, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, फिर से सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा है। और ये आशीर्वाद देते हुए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की प्रतिमा। और ये जो तस्वीर दे रही है सन 2018 की है, जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज इसी आश्रम पर, इसी स्थान पर जो सालाना संत समागम होता है 8 नवंबर का, ये 8 नवंबर की तस्वीरें हैं। ये सभी 2018 की है, संत समागम जो हुआ था सालाना, ये उस समय की हैं। आशीर्वाद देते हुए, गुरु पूजा ले जाते हुए महात्मा सरदादास जी है, हिम्मतदास जी है, फक्करदास जी, शशिदास जी, ये सभी तस्वीरें उसी समय की हैं। यहाँ पे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी कितने बार इस आश्रम में आए? इस आश्रम पर सतगुरु स्वामी समनदास जी बहुत बार आए, तक 1 महीने में तकरीबन उनका एक गेड़ा इस आश्रम पे लग रखता था। और जब सालाना सत्संग में, तो हर सत्संग में उन्होंने अपने दर्शन दीदार दिए, सत्संग को निहाल किया। और ऐसा भी समय आया जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज इस आश्रम पर ही, तब तो यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया झोंपड़ी होती थी, 4 रात यहाँ पर रुके हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज। उस समय में, वो समय उन्होंने इस क्षेत्र की साथ संगत को दिया, आशीर्वाद देकर संगत को निहाल किया, अपनी शिक्षा से, अपनी वाणियों से निहाल किया। उस समय एक क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज काफ़ी प्रगति है। काफ़ी लोग सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से, गुरु रविदास जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनको जान पाए, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस समाज को अपना पूरा ही जीवन दे दिया। कभी किसी एक स्थान पर जमके नहीं रहे, तो हर समय, हर दिन चलते रहते थे। और हर रोज़ कहीं दिन में सत्संग, कहीं रात को सत्संग, पूरा जीवन इस समाज को जगाने के लिए, रूढ़िवाद से, पखंडवाद से निकालने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज को दे दिया। तो मैं ज़्यादा समय ना संत महात्माओं को लेते हुए, क्योंकि इनके पास और भी कार्य बाकी है। यहाँ पे मेरा भी बहुत काफ़ी समय संत महात्माओं के साथ में जुड़ चुका है। तो मैं इसी के साथ में आप सभी गुरु प्रेम को सतनाम सतगुरु जी के साथ विनती और अरदास करता हूँ। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी मिशन ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से संदीप दास जी की रिपोर्ट। आप सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु जी। और मैं सभी गुरु प्रेमियों से, सभी संत महापुरुषों से, सभी संत महात्माओं से विनती करता हूँ कि बहुत ही सुंदर दरबार साहिब में आकर के सभी संत महात्माओं की, महापुरुषों की प्रतिमाओं के दर्शन दीदार करें। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर इतिहास बनने जा रहा है, जो कि महात्मा शशिदास जी, श्रद्धादास जी, महात्मा फक्करदास जी, इन सभी 5 महात्माओं के द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर इतिहास बनने जा रहा है। तो बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जी।